Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So today topic is इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईडीआई। क्या बोलते हैं? ईडीआई हम बोलते हैं। ओके सो अगर बेसिकली हम बात करते हैं ईडीआई की, ईडीआई से अगर आपको फुल फॉर्म से ही डिनोट हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इंटरचेंज, जहां पर हम किसी भी डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरचेंज कर रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है in the exchange business document between any two trading partners in standard structured machine readable form, यानी कि जो पर्सन इसको रीड कर रहा है वो समझ सके उसको कि किस फॉर्म में आपने राइट कर रखा है, क्या आपने स्ट्रक्चर सही तरीके से अडॉप्ट कर रखा है या नहीं कर रखा। यानी कि इट मीन्स दैट कि जो पर्सन लिख रहा है और जो पर्सन रीड कर रहा है उसको सेम सेंस में अंडरस्टैंड कर सके। लाइक परचेज ऑर्डर हो सकता है, इनवॉइस, शिपिंग बिल, कम्युनिकेट विद वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके तो यहाँ से ये मीनिंग निकल के आता है ईडीआई का। और डेली रूटीन में, डेली बिजनेस के अंदर भी हमारा जो है वो बहुत यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अ स्पेसिफिक फॉर्मेट सेट बाय द बोथ पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज के द्वारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को सेट किया जाता है जो कि फैसिलिटी देता है आपको इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, और उस इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का हम यूज करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। अब अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट की, बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ईडीआई। देखिए नंबर 1, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि जो भी फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। यानी कि दोनों पार्टीज एग्री होते हैं, दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म होती है कि हाँ जी हमारा जो फॉर्मेट रहेगा ये फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर। ओके तो वहां पे क्या होता है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब हुआ यहाँ पे जहाँ पे दोनों पार्टीज एग्री होती है, जहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। नंबर 2, ट्रांसलेटर एंड मैपर। ट्रांसलेटर एंड मैपर का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आप इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हो, रॉ इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर रहे हो मीनिंगफुल फॉर्म के अंदर, जहां पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से, यानी कि कुछ मैप बना दिया, कुछ डायग्राम बना दिया, जिससे कि जो पर्सन देख रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। देन थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनिकेट करना, यानी कि जो भी आपने डाटा वहां पे लिखा हुआ है उसको कम्युनिकेट करना। ओके कम्युनिकेट सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है ट्रांसमिट डाटा, कन्वर्ट बिजनेस डॉक्यूमेंट इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो भी आपका बिजनेस का डॉक्यूमेंट है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना, जिससे कि आप इजीली समझ सको। नंबर 4, कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड डायरेक्ट लिंक बिटवीन ट्रेडिंग पार्टनर हु आर विल टू एक्सचेंज बिजनेस डॉक्यूमेंट थ्रू द ईडीआई, यानी कि जो पार्टनर है आपस में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका लिंक क्रिएट करते हैं और जिसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द ईडीआई। फिर हम बात करेंगे बेसिकली एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है ईडीआई के, यानी कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है। वैसे तो बेसिकली आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चला हुआ है सब कुछ। अगर हम बात करते हैं सो पेपर वर्क बहुत ही कम यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ही हम ज़्यादा यूज करते हैं। सो एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे होता है, रिटेल सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। फिर हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ईडीआई के। आपके पेपर के अंदर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है ईडीआई की, कि ईडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नंबर 1, लेस कॉस्टली रहता है देन द ट्रेडिशनल सिस्टम से, यानी कि कॉस्ट कम आती है। एंड नंबर 2, कस्टमर की सर्विसेज एंड डिलीवरी के लिए इम्प्रूव किया है, यानी कि कुछ ना कुछ एडिशन सर्विसेज ही प्रोवाइड की है। एरर को रिडक्शन किया है, क्लिरिकल वर्क को रिड्यूस किया है, यानी कि जो पेपर वर्क होता था। बिजनेस साइकिल इंप्रूव हुई है जिससे कि आप कैश में जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हो। ओके देन फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, अब अगर मान लीजिए टाइमली आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। ओके एंड नेक्स्ट है 6 पे, देखिए नेक्स्ट है इट एड इन बेटर प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। हम बेटर तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब हुआ कि फ्यूचर के रिगार्डिंग हमें जो भी प्लानिंग करना है, जो सोचना है, वो हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम
सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशू ऑफ द ईडीआई। अब ये भी ज़रूरी है कि ईडीआई अगर आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जो आप यूज़ कर रहे हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या जो भी दो पार्टनर्स है वो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिंक क्रिएट हो रही हैं जहाँ पे वो डॉक्यूमेंटेशन एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी की भी तो ज़रूरत होगी ना। ठीक है, सो ईडीआई सिस्टम सिक्योर प्ले क्रूशियल रोल इन कंप्लाइंग विद ट्रेडिंग पार्टनर्स रूल्स, जहां पर आपको सिक्योरिटी के साथ इस ईडीआई सिस्टम जो आप यूज कर रहे हो इसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, सिक्योरिटी का भी रोल इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपको कोई भी थ्रेट ना हो, कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज आपके डॉक्यूमेंट का बेनिफिट ना उठा सके। नेक्स्ट फिर बात करेंगे, देखिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में। आपका एक टॉपिक है आपका इंटरनेट के बारे में, तो उसके बारे में मैंने डिटेल से यहाँ से नोट्स बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मैंने सारे यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिए गए हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम इंटरनेट की। वो हुआ आपका ऑफिशियल बर्थ की अगर बात करते हैं 1 जनवरी 1983 के अंदर, एंड पीरियड टू दिस, यानी कि इससे पहले क्या था, वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क डज नॉट हैव अ स्टैंडर्ड वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि कोई स्टैंडर्ड वे नहीं था कम्युनिकेट करने का। जब से इंटरनेट हुआ तो एक स्टैंडर्ड वे भी आ गया है कम्युनिकेट करने का, वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। फिर हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शन टाइप्स की, हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है वाईफाई, ब्रॉडबैंड, डीएसएल एंड केबल्स। ओके, फिर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस, इंफॉर्मेशन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं तो आईटी भी हम बोल सकते हैं इसको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि आज के टाइम में जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, ऑर्डर करना, सारा हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिस्टम से कर रहे हैं। सो वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है, और बिजनेस के अंदर किस तरीके से रोल रहता है वो हम अभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सो डेली रूटीन की बात करते हैं, ऑपरेट करने के लिए बिजनेस को आईटी का बहुत रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, एंड आईटी ने बिजनेस को इजी कर दिया है करने के लिए, लाइक मैनेज करना ओवरहेड एक्सपेंसेस को, या फिर रेगुलेटिंग रिक्रूटमेंट, डीलिंग विद मार्केट अनसर्टेनिटीज, मार्केट के अंदर जो भी अनसर्टेनिटीज होती है, यानी कि आप फोरकास्टिंग कर सकते हो इजीली कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है इस तरीके से, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो अपनी इन्वेंट्री को, यानी कि रीऑर्डर पॉइंट कब होना है, ओके, आपका स्टोरेज कब खत्म होने वाला है, कब कब डिमांड ज़्यादा होगी तो कब आपको ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है। सो उसको भी मैनेज करने का काम करता है। मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या है उसको चेक करना, टाइमली उनको इवेल्युएट करना, यानी कि कौन एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यानी कि पर्टिकुलरली उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना। डीलिंग विद एम्प्लॉय ग्रेवियंस एंड सो मच मोर, यानी कि जो भी उनकी कुछ शिकायतें वगैरह होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनका भी सॉल्यूशन किया जाता है आईटी के द्वारा। फिर हम बात करते हैं 5 रीजन्स की बात करेंगे, 5 रीजन फॉर एक्सेलरेट बिजनेस ग्रोथ, यानी कि कौन कौन से 5 रीजन है जिससे कि आपके बिजनेस की जो है वो ग्रोथ होती है आईटी के द्वारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नंबर 1, आईटी इज गिवन बिजनेस टूल सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करती है। एंड नंबर 2 हम बात करेंगे इट अलाउिंग बिजनेस टू मेक बेटर डिसीजन, हम एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के रिगार्डिंग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, मार्केट अनसर्टेनिटीज को जान सकते हैं, तो वहां से हमारे पास क्या होगा कि बेटर डिसीजन पावर होगी। देन इंप्रूविंग मार्केटिंग, मार्केटिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, स्वोट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं, इंप्रूविंग कस्टमर सपोर्ट, ओके, देन इन्हांसिंग रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो ये इस तरीके के कुछ ये पॉइंट्स है जहां पर बताया गया है कि आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो आईटी के थ्रू अपने बिजनेस को। द नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करेंगे सो ये आपका इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है जहां पर जो काम किया जाता है उसको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना एंड स्टोर करना, और फिर उसको ब्रेक डाउन करना कि ताकि किसी भी डिसीजन को लिया जा सके, अच्छे तरीके से लिया जा सके। सबसे पहले आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे। अब इंफॉर्मेशन ये तो नहीं है ना कि आपने कलेक्ट की और वो बिल्कुल
में आपके पास कलेक्ट होगी। सबसे पहले हमारे पास रो इन्फॉर्मेशन होती है, जो रो इन्फॉर्मेशन होती है या जो रो डाटा होता है उसको आप कलेक्ट करते हो, देन आप उसकी प्रोसेसिंग करते हो कि किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर तरीके से। अरेंज करने के बाद उसको आप सेगमेंट में डिवाइड करते हो ताकि हर किसी के समझ में आ जाए, हर कोई पर्सन देखे तो उसको पता चल जाए कि क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है और जिससे डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिले। वो होता है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को सेट करते हैं एक मैनेजमेंट तरीके से, या फिर एक आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जिससे कि जो सेकंड पर्सन है या फिर कोई भी पर्सन अगर आपकी इंफॉर्मेशन को देखता है, आपकी रिपोर्ट को देखता है, तो वो अंडरस्टैंड कर सके। फिर हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम नंबर 1 ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि ये वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जहां पर डाटा को प्रोसेस करवाया जाता है और जिसका रिजल्ट आता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपके बिजनेस के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, किस किस टाइप की आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल से सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आर प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना, रिपोर्ट को जनरेट करना। अब अगर ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं परफॉर्म टू वे, कौन कौन से टू वे होते हैं देखिए। नंबर 1 बैच प्रोसेसिंग एंड नंबर 2 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है सबको एक टाइम में आप क्या कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, लाइक बिल सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम, स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है रियल टाइम, यानी कि एट द टाइम प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, लाइक यहाँ पे एटीएम का आ जाएगा। ओके, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आ जाएगी, ट्रांजैक्शन, रेलवे रिजर्वेशन, ठीक है। सो ये सब चीजें आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अब हमने ये समझ लिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। अब उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का हम मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से यूज करते हैं या किस तरीके से मैनेज करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। आइए देखिए। Management information system is designed to relatively raw data available through our ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम, यानी कि रो डाटा आपको अवेलेबल हो जाता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से और उसको आप कन्वर्ट करते हो, समराइज करते हो इन अ फॉर्म फॉर अ मैनेजर यूजुअली इन रिपोर्ट फॉर्मेट, यानी कि जो मैनेजर है उसको यूज कर सके एक रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर। इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहलाती है आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि एक समराइज फॉर्म में आप बोल सकते हो, एक रिपोर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो, जहां पर मैनेजर के द्वारा यूज की जाती है मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट आर प्रोड्यूस इन MIS। सम रिपोर्ट्स आर समरी रिपोर्ट्स, ऑन डिमांड रिपोर्ट हो सकती है, एड हॉक रिपोर्ट हो सकती है, एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ओके, इनकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना आ जाता है इसके अंदर। देन नेक्स्ट आता है डिसीजन स्पॉट सिस्टम। डिसीजन स्पॉट सिस्टम नेम से ही डिनोट हो रहे हैं यहाँ से। डिसीजन स्पॉट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जहां से आपके डिसीजन को स्पॉट मिले कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ओके, सो देखिए सिस्टम का पर्टिकुलरली मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे पार्ट से मिलके जो बना हुआ होता है एक पूरा सिस्टम। लाइक मान लीजिए अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, सो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है ना, एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो उसी को हम सिस्टम बोल देते हैं जो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इज अ इंटरएक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड, जो कि क्या क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मॉडल, डाटा मैनिपुलेशन, हेल्प टू मेक द डिसीजन इन अ सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। जहां पर आपकी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन नहीं है उसमें आपकी हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर सिचुएशन बनाने के लिए या उस सिचुएशन में डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। लाइक इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम हो गया, बैंक लोन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। देन आता है आपका नंबर 4 पे एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि एक्सपर्ट ऑर्डर इन टू एड मैनेजर
इन डायग्नोसिस प्रॉब्लम को सर्च करना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रिसर्च है उसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई भी प्रॉब्लम को सर्च करना और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। यानी कि एक्सपर्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पेशलाइजेशन, यानी कि हम अगर किसी चीज में एक्सपर्ट है तो हम क्या बोलते हैं कि हम स्पेशलाइजेशन होती है एक, जहां पर हम कोई भी प्रॉब्लम को सर्च करते हैं और उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम इन नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नॉलेज बेस्ड होता है जो कि आपका यूज किया जाता है पर्टिकुलर नॉलेज को अचीव करने के लिए या फिर पर्टिकुलर नॉलेज के सॉल्यूशन के लिए। देन नेक्स्ट, knowledge based and software modules are component of the expert system. Modules perform interfere on knowledge एंड ऑफर आंसर टू यूजर क्वेश्चंस। जो भी यूजर्स के क्वेश्चन होते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यानी कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो, गूगल पे आप अपना जो क्वेश्चन है वो लिखते हो और आप अपना आंसर मिल जाता है। ओके, तो एक तरीके से उसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं उसके भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जहां पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।